हेलो गाइस, इजी मैथ 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरपी एलपी का मैथ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में बेस्ट कॉन्सेप्ट का यूज करके सवाल को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 4 क्लास ले चुका हूँ, ठीक है। ये 5वीं क्लास है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें बेसिक बताया गया है, ठीक है। एकदम बेसिक से एकदम शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया गया है, ठीक है। यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और जहाँ तक आपकी पहुँच है, रीच है, शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेगमेंट, आज की ब्यूटीफुल सेगमेंट की। पहला क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है, ठीक है। देखो ये है सीता, ये है रामू, ठीक है। आर से नोट कर दिए इसको। 3 गुना कौन है? ये वाला। ये क्या है? क्षमता हो गया। क्या हो गया? क्षमता, ठीक है। अगर इस समय की बात करें तो इसका उल्टा होगा, 1:3 में। कोई दिक्कत? अब देखो, सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। सीता जो है, ये सीता है कितना, इसको अनुपात में इसीलिए x, ठीक है। तो इसका मान दिया है कितना? 60। तो सीता का मान हो गया 60, तो रामू का मान कितना होगा? x में, ये भी x में, ये भी x में, 3x 1x, ठीक है। तो सीता का जब 60 है तो रामू का कितना होगा? 180, ठीक है। अब दोनों मिलकर ड्रम को भर रहे हैं, ठीक है। भर देंगे दोनों मिलकर, क्या दिक्कत है? तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी पड़ेगी? दोनों को भर देंगे, 180 होगा एलसीएम। यहाँ 3 बार में, यहाँ 1 बार में, यानी 4/180। तो कैंसिल करेंगे तो 1/45। कोई दिक्कत है? इसको पलट देंगे 45, इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखो, इसका कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे, ठीक है। देखो पहले बोला क्या गया है, 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी है 50√3 मीटर, तो टावर की कितनी लंबी है? ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। तो उन्नयन कोण कहते किसको है? उन्नयन कोण मतलब क्या हो गया? उन्नयन कोण मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ये हो गया उन्नयन कोण, ये यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये पे 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? उन्नयन कोण, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है। ये कितना? 90 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 हो जाएगा। तो इसमें अगर उन्नयन कोण है, अगर अवनमन कोण पूछा जाए, अवनमन कोण पूछा जाए तो कैसे बनेगा इसका? यहीं पे रहता, मान लिया जहाँ पर अवनमन कोण, तो फिर ऐसे बनता, ठीक है, या ऐसे बनता। कोई दिक्कत है? यहाँ पर कौन बनता? कहाँ पर? इस जगह, ठीक है। यहाँ पर कौन बनता? यहाँ पे कौन बनता? यहाँ पे 30 डिग्री। यही होता है अवनमन कोण, ठीक है। तो फिर यहाँ से सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ता? ये जो 30 है, एक अंतर कोण से इधर 30 हो जाता, ठीक है। तो ये जो है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस 30 को सॉल्व करके इसको नहीं करते, इसको करते, क्योंकि ये 30 जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक अंतर कोण से, ठीक है। तो यहाँ पे अवनमन कोण बनेगा, यहाँ पे उन्नयन कोण बनता है। कोई दिक्कत है? इतना क्लियर है? अब देखो, जब इतना हो गया, अब चलते हैं फिगर की ओर। ये अब उन्नयन कोण हो गया, अवनमन कोण हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म, देखो 7 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है, ये 7 मीटर ऊंचा क्या है? प्लेटफॉर्म है, ये ऊंचा है प्लेटफॉर्म, ठीक है। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 मीटर है, ठीक है। टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी कितना है? 50√3 है। ये प्लेटफॉर्म हो गया, इधर टावर है कि नहीं? ये क्या है? टावर है, ये टावर हो गया, ये टावर है, ठीक है। इसकी जो दूरी है 50√3 है, ये दूरी, ये प्लेटफॉर्म हो गया, ये टावर हो गया, इसकी दूरी कितना है? 50√3। अब जब ये 7 है यहाँ से यहाँ तक, तो इधर भी तो यहाँ से तक 7 होगा, ठीक है। तो इसको काल्पनिक रेखा दे देते हैं, ये वाला ऐसे करके मिला देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है, ये उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कितना बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे ABCDE, ठीक है। अब बोलना टावर की कितनी लंबी है, टावर कितनी लंबी थी, ठीक है। यहाँ से तक 7 है, यहाँ से तक पता नहीं है, टोटल पूरा यहाँ से तक टावर है, पूरा क्या है? टावर है, पूरा टावर है, यही लंबी निकालना है। इतना तो पता है, लेकिन इतना सा पता नहीं है, तो इतना सा पता कर लेंगे, ठीक है। कैसे बनाना है? देखो 2 तरीके बताएंगे बनाने के लिए, ठीक है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ट्रिक बताते हैं, उसके बाद बेसिक बताएंगे ट्रिक क्या है। अगर देखो यहाँ 30 हो गया, यहाँ पे कितना होगा? 90 होगा। खड़ी लाइन 90 होता है, समकोण
ठीक है, समकोण 90 डिग्री। जब यहाँ 90 होगा, यहाँ 30 होगी, ये कितना होगा 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों का अनुमान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये जब 50√3 है, ये वाला लाइन 50√3 है, तो ये वाला लाइन क्या होगा, ये वाला लाइन ये भी तो 50√3 होगा, इसके बराबर ये है। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 30 60 90। इसका क्या रूल होता है, यहाँ पे एक लिखना है इसके सामने √3 हमेशा 2 हमेशा लिखना, ये रूल होता है। ठीक है, 1 √3 और 2, कोई दिक्कत है, ये हमेशा रूल होता है, कोई दिक्कत। अब देखो किसका मान दिया गया है, किसके सामने, देखो ये 30 के सामने ये वाला हो गया, ये निकालना है h, 90 के सामने ये वाला हो गया और 60 के सामने ये वाला हो गया, यानी 60 का मान जो है 50√3 दिए हैं, तो इसमें 50√3 ही रखना है। अब पहले से √3 है, ठीक है, देखो 50√3 है 60 के सामने और पहले से √3 है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है, 50√3 ही रखना है। ठीक है, क्योंकि √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा 50√3 ही। ठीक है, इसमें ऐसा करें, जो किए हैं इसमें, यानी कि √3 से इसमें डिवाइड किए हैं सिर्फ एक्स्ट्रा, बाकी कुछ तो नहीं किए हैं, जो कि मेरा √3 डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये वाला और ये वाला रहेगा, यही रखना है। ठीक है, तो सब में वही करेंगे, यानी √3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, ऐसे 50√3 और गुना 1 और √3 से हमने डिवाइड किया। ठीक है, इधर भी वही करेंगे, 90 वाला भी 50 गुना 2 और √3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें √3 से ही सिर्फ डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो मेरा जो है किसका मान चाहिए था, ऐसे निकालना था, यानी 30 का मान चाहिए था। ठीक है, ये कैंसिल कर देंगे, ये वाला तो 50 होगा, 30 का मान कितना हो गया 50, क्या हो गया 50, एस का मान 50 हो गया। पूरा टावर का हो गया कितना, ये ए है और ये वाला डी है, तो पूरा टावर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर ए बी बटे बी डी लिख सकते हैं इसको, यानी बी डी का मान 7 है और ए बी का मान अभी भी 50 निकालें तो कितना हो गया 57। ये 57 जो है मीटर जो है ऊंचाई है किसका, टावर का। कोई दिक्कत है। अब देखो यदि बेसिक ट्रिक का बात किया जाए, ठीक है, बेसिक ट्रिक का बात करेंगे तो यही फिगर से बनेगा। ठीक है, देखो इसको एक बार हटा लेता हूँ, बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखो मेरा क्या था सवाल में था ये टावर है, ये प्लेटफॉर्म है, ये काल्पनिक रेखा था, ये 7 है, यहाँ ओनियन कोण बन रहा था, यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, ये 90 होता है, ए बी सी डी और ई। कोई दिक्कत है। देखो ये है 50√3, तो ये भी मेरा कितना है 50√3। ठीक, अब देखो हमको ये h चाहिए। ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, ये h चाहिए। देखो ये हो गया P, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब देखो ये है P, ये है B, ये दोनों का यूज करना है, कर्ण का तो कोई यूज है नहीं। तो P भी किसका मान होता है, P भी tan का मान होता है। किसका मान होता है, tan का। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको tan 30 डिग्री बराबर, पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर क्या लिखेंगे, AB बटे BC। tan 30 का मान कितना है 1/√3, AB का मान कितना है पता नहीं, BC का मान है 50√3। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यानी कि H बराबर क्या हो गया 50, H बराबर 50 आ गया। तो हमको पूरे टावर का चाहिए है कि नहीं, पूरे टावर का चाहिए, इसका मान 50 निकल गया, तो पूरे टावर 57 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 57 लिख सकते हैं। ये बेसिक ट्रिक हुआ, क्या हुआ बेसिक ट्रिक। ठीक है, अगर यदि अभी समझ में नहीं आया ये वाला ट्रिक जो बताया, तो एक और एग्जांपल देके मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि मान लिया जाए कि हमने फिगर दे दूंगा, क्या ये वाला, ये समकोण बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, देखो ये 90 डिग्री होगा ही हमेशा, क्योंकि समकोण में 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ उन्नयन कोण हमने 60 बना दिया, यहाँ जब 60 हो गया तो यहाँ कितना होगा 30 होगा। ठीक है, क्योंकि 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोण का मान। ठीक है, अब ये 100 हमने दे दिया कि इसका जो परछाई है या तो दूरी है बी और सी का, तो कितना है 100, इसकी बीच की दूरी 100। ठीक है, हमको चाहिए क्या, ये h चाहिए। ठीक है, इसका मान 100 दिया है, हमको h चाहिए। ठीक है, तो इसका यूज करके हमको निकालना है, इसका मान 1, इसका मान √3, इसका मान 2। ठीक है,
अब देखो किसका मान दिया है 100 का, तो इसके सामने 100 लिखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, 100 ही लौट के आना चाहिए। ठीक है, 100 आ गया, इसमें कुछ नहीं किए हैं, भाग तक कुछ नहीं दिए हैं, इसमें वही करेंगे, इसमें वही करेंगे, 100 गुना 2। ठीक है, यानी कि 60 का मान चाहिए था, इसके सामने 60 है, 90 का मान तो मांग नहीं रहा है, बट 90 का मान होगा तो 200 होगा। ठीक है, 60 का मान कितना होगा 100√3। ऐसे इसको ट्रिक के माध्यम से बनाया जाता है। कोई दिक्कत है तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए बराबर दिया है कितना -14 + 4, यानी ए का मान हो जाएगा कितना, -14 में ये घट जाएगा तो कितना होगा -10 हो जाएगा। ठीक है, बी का मान जो है यहाँ पर है 4 में -14, ये भी -10 होगा, तो ए बी का मान चाहिए, गुना करना है, -10 गुना -10 कितना हो जाएगा 100 प्लस में माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है दलों और उनके द्वारा जीती गई सीटें की निम्नलिखित सूची बंद है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर दलों की कुल संख्या निकालना है। ठीक है, दल पार्टीज ABCD ये सब दल हैं। ठीक है, ABCD दल हैं, दल ने इन्होंने यहाँ से इतना सीट है, साउथ से ईस्ट से इतना सीट है, सबका दिया हुआ है, सबको ऐड करना है। ठीक है जी, सबको ऐड करके हमको बताना है कि आखिर सीट कितना हुआ, तो इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये वाला 0 है इकाई में, तो 6 भी इकाई में होगा। ठीक है, 3 भी इकाई में होगा, 1 भी इकाई में है, तो इकाई वाला पहले ऐड करेंगे, 9 1 10 हो गया, लिखा नहीं गया है बट इसको, और फिर यहाँ से 4 दाही में 4 दाही वाला ऐड करेंगे, 12 1 13 हो गया 130, कोई दिक्कत है। अब देखो ये वाला ऐड करेंगे, इकाई वाला 13 14 और यहाँ पे 21, हैंड में की तरह 2 रहा, अब 3 2 5 5 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा, 2 हैंड में था। ठीक है, अब देखो ये वाला 11 हो जाएगा, 11 जब 15 3 18, हैंड में की तरह 1 रहा। ठीक है, अभी दाही वाला 10 और 1 11, इधर वाला 13 14 15, हैंड में 1 रहा, 10 12 13 1 14, इसको ऐड करेंगे, यहाँ से 13 14 हो गया, हैंड में रहा 1 7 8 4 12 1 13। ठीक है, 5 हो जाएगा, ये 534 कुल संख्या है। ठीक है, ये वाला। अगली क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात कितना 17:7। ठीक है, यहाँ पे तांबा है, ये पे क्या है जास्ता है, ये है 17 ये है 7, कोई दिक्कत है। जबकि निकेल से जास्ते का अनुपात, निकेल से जास्ते, देखो पहले क्या है निकेल है, उसके बाद जास्ता है, ये 4 है ये 3 है, तो जास्ता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं जास्ता की जगह पे 3 और यहाँ पे निकेल दे देंगे, यहाँ पे कितना 4। ठीक है, हमको क्या बोला है तांबे से जस्ते निकेल, यानी कि तांबा जस्ता निकेल का हमको अनुपात चाहिए। ठीक है, 17 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 51, 7 गुना 3 करेंगे 21 हो जाएगा, और 7 गुना 4 करेंगे 28 हो, ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अगर दी ट्रिक का बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका अनुपात कितना दिया है 17:7। ठीक है, और क्या करना है, फिर यहाँ से जास्ता और निकेल का कितना दिया है, अच्छा यहाँ से ऐसे करके 3:4। ठीक है, अब देखो ये 17 गुना 3 करेंगे, ठीक है कितना हो जाएगा 51, फिर 7 गुना यह 3 करना है, कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब जो लास्ट में जो बच गया तो 7 गुना 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा 28। इतना करने का तामझाम कोई ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में ये बन जाएगा। ठीक है जी, यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।